बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रंजना नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता राम प्रकाश एक गरीब किसान थे। उनका एक खेत था जिसमें राम प्रकाश खेती किया करते थे और उसकी माँ शकुंतला भी राम प्रकाश की मदद किया करती थी। वह दोनों बहुत मेहनत के बाद थोड़ी बहुत फसल उगा पाते थे और उन फसल को बेचकर जितने भी पैसे मिलते उनसे घर चलाया करते थे। रंजना सिलाई कढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम भी करती थी और तो और वह बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब रंजना मेहंदी लगा रही होती है तो उसके माता पिता वहां आ जाते हैं और अपने माता पिता को देखकर रंजना बोलती है, अरे माँ पिताजी, आप दोनों आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा आज कोई कमाई नहीं हुई इसीलिए हमें जल्दी आना पड़ा। फिर रंजना बोलती है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, माँ पापा आप दोनों यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। तभी शकुंतला की नजर रंजना के हाथों पे पड़ती है। फिर वह बोलती है, अरे बेटा तूने तो अपने हाथों में मेहंदी लगाई है, तू कैसे खाना बनाएगी? तू बैठ, मैं खाना बना लाती हूँ। फिर रंजना बोलती है, अरे कोई बात नहीं माँ, मैं अपने हाथों को धो लूंगी, आप थक गई होंगी, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए खाना बना लाती हूँ। पर बेटा तूने तो यह मेहंदी अभी अभी लगाई है और इतनी जल्दी धो देगी? कोई बात नहीं माँ, मैं दोबारा लगा लूंगी, आप परेशान मत होइए। फिर रंजना अपने हाथों को धो लेती है और अपने माता पिता के लिए खाना बनाती है और फिर वह उन्हें खाना खाने के लिए देती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं होने के कारण उनका काम बिल्कुल मंदा पड़ गया था। इससे परेशान होकर उसकी माँ उसके पिता से बोलती है, सुनिए जी, इस बार हमारी फसल बहुत कम हुई है जिसके कारण हमारी कोई कमाई नहीं हो पाएगी। क्यों ना हम अपने घर के सामने वाले जमीन पर टमाटर उगाते हैं? टमाटर की कीमत भी ज्यादा है और अभी तो टमाटर का सीजन भी है और टमाटर ज्यादा भी बिकेंगे। फिर राम प्रकाश बोलता है, पर शकुंतला वहाँ पे तो रंजना ने अपनी मेहंदी के पौधे लगाए हैं, अगर हमें वहाँ खेती करनी होगी तो उन पौधों को काटना होगा, फिर रंजना मेहंदी कैसे लगा पाएगी? तुम्हें पता है ना रंजना को मेहंदी लगाना कितना पसंद है। फिर रंजना की माँ बोलती है, हाँ मैं सब जानती हूँ, पर अगर हम और फसल नहीं लगाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? और रंजना भी अब बड़ी हो रही है, हमें उसकी शादी का कुछ सोचना होगा। अगर हम अपनी कमाई को नहीं बढ़ाएंगे तो उसकी शादी कैसे करवाएंगे? फिर राम प्रकाश बोलता है, हाँ शकुंतला, तुम बात तो सही कह रही हो, पर मेरा मन नहीं मान रहा उन पौधों को काटने का। वो पौधे उसे कितने पसंद है, सारा दिन उसकी देखभाल करती रहती है। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उन मेहंदी के पौधों को मैं नहीं काट सकता। वो मेहंदी के पौधे उसे कितना पसंद है, अगर मैंने उसे काट दिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। तभी वहीं खड़ी रंजना अपने माता पिता की सारी बातों को सुन लेती है। फिर वह उनके पास जाकर बोलती है, माँ पिताजी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप चाहे तो टमाटर के पौधे लगा सकते हैं। और पिताजी आप परेशान मत होइए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मुझे घर की हालत पता है, हमें ज्यादा कमाई की जरूरत है, आप चाहो तो अपनी टमाटर की खेती वहाँ कर सकते हो। फिर कुछ दिनों के बाद वह तीनों उस जमीन पर टमाटर की खेती करते हैं। कुछ महीनों के बाद बहुत ही अच्छे लाल लाल टमाटर उग जाते हैं। फिर शकुंतला और राम प्रकाश उन टमाटरों को बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। उनके टमाटर बहुत ही ताजे और रसीले थे। देखते ही देखते उनके सारे टमाटर बिक गए। फिर वह दोनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और अपनी बेटी रंजना से बोलते हैं, बेटा आज हमारी कमाई अच्छी हो गई है, हमारे टमाटर लोगों को बहुत पसंद आए, इसीलिए हमारे टमाटर खूब बिके हैं। यह सब सुनकर रंजना बहुत खुश हो जाती है और वह दोनों इसी तरह टमाटरों को बेचकर पैसे कमाते हैं। अब टमाटरों को बेचकर उनकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। अब उनकी घर की स्थिति भी थोड़ी ठीक होने लगी थी। फिर एक दिन शकुंतला की बहन निर्मला उसके घर आती है और वह शकुंतला से बोलती है, दीदी तुम कैसी हो? फिर शकुंतला बोलती है, मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसे आना हुआ यहाँ? फिर निर्मला बोलती है,
दीदी, मैं यहाँ आपकी रंजना के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का इंजीनियर है, बहुत ही अच्छा खासा कमा लेता है। यह सुनकर शकुंतला बोलती है, अरे हम तो इतने गरीब हैं, हम उतने बड़े घर में कैसे शादी कर सकते हैं? उन्हें हमारी रंजना पसंद आएगी भी या नहीं? अरे क्यों नहीं पसंद आएगी? आखिर हमारी रंजना में कमी ही क्या है? और वह सिलाई कढ़ाई भी इतना अच्छा कर लेती है और उसने पढ़ाई भी तो इतनी अच्छी की है। और हमारी रंजना कितनी सुंदर है। तुम चिंता मत करो दीदी, रंजना उन्हें पसंद जरूर आएगी। कल मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल वापस भी आना है, तुम सारी तैयारियां करके रखना। फिर निर्मला वहाँ से चली जाती है। अपनी बहन से बात करके शकुंतला बहुत खुश होती है। फिर वह यह बात अपने पति राम प्रकाश को जाकर बोलती है, सुनिए जी, आपको पता है आज सुबह घर में निर्मला बहन आई थी। वह हमारी रंजना के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। लड़का इंजीनियर है, अच्छा खासा कमा लेता है और उनका बहुत बड़ा घर भी है। फिर राम प्रकाश बोलता है, ये तो तुमने बहुत खुशी की बात बताई है। और हाँ, वह सब कल ही आ रहे हैं हमारी रंजना को देखने के लिए। फिर राम प्रकाश बोलता है, अच्छा तो फिर हमें बहुत सी तैयारियां करनी होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, बाजार से कुछ मिठाइयाँ और सामान ले आता हूँ, जब तक तुम घर का काम करना। फिर राम प्रकाश सामान लेने के लिए बाजार चला जाता है और वहीं शकुंतला घर के कामों में लग जाती है। तभी रंजना बाहर से आती है और अपनी माँ को काम करते हुए देखकर बोलती है, अरे माँ, क्या बात है, आज तो बहुत काम कर रही हो। आखिर ऐसी क्या बात है जो इतना काम हो रहा है? और पिताजी नजर नहीं आ रहे कहीं, वह कहाँ गए हैं? फिर शकुंतला बोलती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी बाजार गए हैं सामान लाने के लिए। कैसा सामान माँ? अरे बेटा, कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। मैं भी उन्हीं तैयारियों में लगी हुई हूँ। चल आ, तू भी मेरी थोड़ी मदद करवा दे। फिर रंजना और शकुंतला दोनों मिलकर घर के कामों में लग जाती है और अगले दिन निर्मला लड़के वालों के साथ शकुंतला के घर आ जाती है। फिर शकुंतला रंजना को आवाज लगाती है, बेटा रंजना, सबके लिए नाश्ता ले आ। रंजना सबके लिए नाश्ता ले आती है। रंजना को देखकर साहिल बहुत खुश होता है। उसे रंजना एक ही नजर में पसंद आ जाती है, पर साहिल की माँ मीना को उनका घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह उसकी माँ से बोलती है, देखिए बहन जी, आपकी बेटी में तो कोई कमी नहीं है, पर आप लोग इतने गरीब हो, आप लोग हमें दहेज कहाँ से दे पाओगे? मेरा बेटा आखिरकार इंजीनियर है, उसके लिए तो मैं ज्यादा दहेज लूंगी, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम हमें कुछ भी दे सकते हो। अपनी माँ की यह बात सुनकर साहिल, माँ आप जानती नहीं हो, दहेज लेना और देना कानूनी जुर्म है और मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, तो मुझे दहेज की जरूरत नहीं है, मुझे बस रंजना पसंद है। फिर मीना मन मार कर दोनों की शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। रंजना का पति तो बहुत अच्छा था, वह उससे बहुत प्यार करता था, पर रंजना की सास को रंजना एक आंख भी नहीं भाती थी। उसे हमेशा लगता अगर कोई अमीर घर की बेटी से वह अपने बेटे की शादी करवाती तो उसे बहुत दहेज मिलता, पर रंजना के घर से उसे कुछ भी नहीं मिला, जिसके कारण वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और अपने बेटे के काम पर जाने के बाद वह रंजना से बहुत काम करवाती और बात बात पर उसे ताने देने का मौका ढूंढती रहती थी। फिर एक दिन ऐसे ही, रंजना चल जाकर खाना निकाल मेरे लिए, मुझे भूख लगी है। फिर रंजना बोलती है, ठीक है माँ, मैं अभी लाती हूँ। फिर रंजना मीना के लिए खाना ले आती है। मीना वह खाना खाकर रंजना से बोलती है, तेरे घर में तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? एक खाना भी ढंग से बनाना नहीं आता। अरे अगर तेरी जगह मैं कोई दूसरी बहू लाती तो वह मेरे लिए कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती, पर मेरी फूटी किस्मत कि मेरे बेटे ने तुझे शादी के लिए पसंद किया। पता नहीं मेरे बेटे पे क्या काला जादू कर दिया था तूने। फिर रंजना बोलती है, पर माँ जी, साहिल ने भी यह खाना खाया है, उन्हें तो बहुत अच्छा लगा, वह यही खाना खाकर ऑफिस गए हैं। फिर मीना बोलती है, अरे उस पे तो तुमने जादू कर दिया है,
जो देती है, जैसा देती है वह खा लेता है। मैं सब समझती हूँ तेरी चाल को। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा मेरे लिए दोबारा खाना बना कर ला। उसकी सास उसे इसी तरह हमेशा परेशान किया करती थी, पर रंजना अपने पति से यह सब बात बिल्कुल भी नहीं कहती थी। फिर एक दिन वह जब बाजार से आ रही होती है तो उसे रास्ते में एक मेहंदी का छोटा सा पौधा मिलता है, जिसे लेकर वह अपने घर चली आती है और अपने पति साहिल के पास जाकर बोलती है, साहिल देखो मुझे मेहंदी का पौधा मिला है। मैं सोच रही थी कि अपने गार्डन में मैं मेहंदी का पौधा लगा लेती हूँ और उन मेहंदी को पीस कर मैं लोगों को मेहंदी लगा दिया करूँगी। बचपन से ही मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था और वैसे भी घर में काम करने के बाद दिन में मैं खाली ही रहती हूँ। थोड़ा बहुत काम कर लूँगी तो घर में 4 पैसे ही आ जाएंगे। फिर साहिल रंजना से बोलता है, रंजना तुम कह तो सही रही हो, पर तुम माँ को तो जानती ही हो ना, उन्हें तुम्हारा काम करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वैसे भी मैंने मनमानी करके तुमसे शादी कर ली है और मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता, और मैं अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ, तो तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है। चलो फिर मैं अब चलता हूँ, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिर साहिल काम पर चला जाता है। कुछ देर के बाद वह घर लौटता है तो उसकी माँ उसे देखकर बोलती है, अरे बेटा तू आज जल्दी आ गया घर पर। फिर साहिल बोलता है, माँ मेरी नौकरी चली गई है। फिर उसकी माँ बोलती है, यह तो बहुत बुरा हुआ बेटा, चल कोई बात नहीं, तू कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लियो। यह सब सुनकर रंजना अपनी सास से बोलती है, माँ जी जब तक साहिल की नौकरी नहीं लग जाती है तब तक क्यों ना मैं अपना मेहंदी का काम शुरू कर दूं। फिर मीना बोलती है, अरे तू क्या काम करेगी, कोई जरूरत नहीं है तुझे काम करने की। मेरा बेटा है वह ढूंढ लेगा दूसरी नौकरी, और घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती हैं, जाकर किचन में काम कर। फिर साहिल बोलता है, माँ आप रंजना को क्यों इतना अनाप शनाप बोलती रहती हो, और रंजना काम करना चाहती है तो इसमें बुरा ही क्या है। मेरी नौकरी वैसे भी चली गई है, अगर वो काम करना ही चाहती है तो इसमें बुरा ही क्या है। और वैसे भी कब तक उससे आप घर का ही काम करवाओगी। उसको मेहंदी लगाना बहुत अच्छा आता है, और अपना वो बिजनेस करेगी तो वो किसी भी नौकरी से ज्यादा ही कमाएगी। आपको पता है 2 हाथों में मेहंदी लगाने के 1000 रुपए मिलते हैं। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मीना बोलती है, हाँ जब तूने सोच ही रखा है कि अपनी बीवी का खाएगा तो फिर मुझसे क्या पूछ रहा है। जाकर काम करो, अपना बिजनेस खोलो, मुझसे क्यों पूछते हो जब अपनी मन की ही करनी होती है। तो इतना बोलकर मीना वहाँ से चली जाती है। फिर साहिल रंजना से बोलता है, रंजना तुम चिंता मत करो, मैं माँ को जानता हूँ, वो कुछ दिनों में मान जाएंगी। फिर रंजना अपने गार्डन में मेहंदी के कुछ पौधे लगाती है। फिर वह उन पत्तों को पीसकर वह बहुत सारे मेहंदी के कीप तैयार करती है, और वहीं साहिल अपनी सेविंग से रंजना के लिए एक छोटा सा मेहंदी का दुकान खोल देता है, जिसमें वह सबकी मेहंदी लगाया करती थी। धीरे धीरे रंजना मेहंदी लगाकर पैसे कमाने लगती है और साहिल भी उसका बिजनेस में खूब साथ देता है। धीरे धीरे रंजना का वह दुकान बहुत फेमस होने लगता है, जिसके कारण वह बहुत सारा पैसा कमाने लगती है। फिर वह अपना एक बहुत ही बड़ा मेहंदी का पार्लर खोल लेती है, और कुछ दिनों के बाद साहिल की भी एक अच्छी नौकरी लग जाती है। रंजना की सफलता को देखकर मीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है, और वह रंजना के पास जाकर बोलती है, बहू मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी भी एक बहू का सम्मान नहीं दिया, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि तुम मेरे घर की बहू बनने लायक हो। पर आज तुमने मुझे गलत साबित किया, और तुम अपनी मेहनत की वजह से इतनी बुलंदियों पर हो, और आज तुम अपनी मेहनत की वजह से तुम साहिल से भी अच्छा पैसा कमा लेती हो। बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।